हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके IQ में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके लिए रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी के लिए मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस सेट करा रहा हूं। यह सेट नंबर 3 है। इससे पहले मैंने आपके लिए 2 करा दिए। उन्हें देखने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या आई बटन में जा सकते हैं और इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और मुझे उम्मीद है यह आपको वीडियो बहुत ज्यादा मददगार साबित होने वाली है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आपको अच्छी लगे तो लाइक से करना ना भूलें। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्रश्न 41, कौन सा वंश ब्रह्म क्षत्रिय वंश कहलाता है? इसका सही उत्तर है सेन। सेन वंश ब्रह्मा क्षत्रिय वंश कहलाता है। यह बंगाल का एक वंश था जिसकी स्थापना सामंत सेन ने की थी। यह 11वीं और 12वीं सदी में था। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न नंबर 42, कौन सा मिलान सही नहीं है? तो इसमें मिलान सही नहीं है डी, रत्नावली और राजशेखर। अब मैं आपको समझाता हूं कि ना पहले से लेकर लास्ट तक सही मिलान कैसे है और कैसे नहीं है। नागवाद हर्ष। नागवाद एक संस्कृत नाटक है जिसकी रचना हर्ष ने की थी। तो आपको याद रखना है नागवाद एक संस्कृत नाटक है जिसकी रचना हर्ष ने की थी। बी, मुद्रा राक्षस क्या है? एक नाटक है जिसकी रचना किसने की थी? विशाखा दत्त ने की थी। सी, मृक्ष कटिक, यह शूद्रक ने इसकी रचना की थी। अब डी कैसे गलत है? रत्नावली की रचना किसने की थी? उदयन ने। किसने? उदयन ने। उदयन कैसे लिखा जाएगा? अब मैं आपको दिखाता हूं। उदयन, तो उदयन आता राजशेखर की जगह पर, तो इसलिए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर डी है। अगला प्रश्न नंबर 43, परम सौगात की उपाधि किसने धारण की? इसका सही उत्तर है राजवर्धन ने। परम सौगात की उपाधि धारण की थी। क्यों की थी? राजवर्धन ने राज्यवर्धन की बहन राज्यश्री का पति और वर्धन वंश का राजा था जिसकी हत्या गोंड के राजा शशांक ने कर दी थी। इसलिए परम सौगात की उपाधि राज्यवर्धन ने धारण की थी। तो आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। प्रश्न 44, गुप्त राजाओं के बाद किन राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य का चिन्ह बनाया? इसका सही उत्तर है पल्लव। पल्लव राजाओं ने गरुड़ को अपना राज्य चिन्ह बनाया था। किसके बाद में? गुप्त राजाओं के बाद में। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न नंबर 45, किस सातवाहन राजाओं ने सर्वप्रथम राजा के नाम के सिक्के जारी किए? इसका सही उत्तर है 1, सातकर्णी प्रथम ने। सातवाहन राजा ने अपने सर्वप्रथम राजाओं के नाम पर जारी सिक्के किए थे। सातवाहन आंध्र प्रदेश के राज करने वाले प्राचीन ब्राह्मण वंश था। इनका राज वर्तमान कर्नाटक में मध्य प्रदेश गुजरात तक फैला हुआ था। इसलिए सातकर्णी प्रथम ने सबसे पहले अपने नाम के सिक्के जारी किए थे। तो आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। अगला प्रश्न नंबर 46, योद्धदेव का प्रमुख स्थान कहां था? इसका सही उत्तर है रोहतक में। रोहतक कहां पर पड़ता? हरियाणा में। तो योद्धाओं का प्रमुख स्थान रोहतक था। इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न नंबर 47, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? इसका सही उत्तर है विष्णुगुप्त। समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा विष्णुगुप्त था। इनका उल्लेख इलाहाबाद के स्तंभ शिलालेख में इनका उल्लेख किया हुआ है। अगला प्रश्न नंबर 48, 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किस राजा ने कराया था? इसका सही उत्तर है प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञों का आयोजन किया था। प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश के राजा, वाकाटक वंश के राजा थे। तो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न नंबर 49, ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोस्ट कहा गया। इसका उल्लेख सर्वप्रथम किसने किया? इसका सर्वप्रथम उल्लेख विलियम जोन्स ने किया। जो ग्रीक रोमन साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोस्ट कहा गया उसका सबसे प्रथम उल्लेख विलियम जोन्स ने किया था। अगला प्रश्न नंबर 50, किस राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ राजनीतिक संबंध बनाए? इसका सही उत्तर ए है, मौर्य ने।
मौर्य राज्य के राजाओं ने सीरिया के साथ में राजनीतिक संबंध बनाए थे? किस राज्य के राजा ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया? इसका सही उत्तर कुषाण है। कुषाण राज्य के राजाओं ने देवपुत्र उपाधि को अपनाया था। कनिष्क कुषाण वंश का राजा था। और देवपुत्र का अर्थ क्या है? देवताओं का पुत्र। क्या? देवताओं का पुत्र। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 52, महासंघिक निकाय कहां विकसित हुआ? इसका सही उत्तर वैशाली निकाय, वैशाली में विकसित हुआ था महासंघिक निकाय। आपको याद रखना है। प्रश्न 53, कौन सा मिलान सही है? इसका सही उत्तर है बी, कोलीय रामग्राम मिलान बिल्कुल करेक्ट है। आपको याद रखना है कोलीय रामग्राम, एक कोलीय एक नाटक था, उसके रचनाकार रामग्राम थे। प्रश्न 54, निर्वर पत्नी और बच्चों को बेसहारा छोड़ भिक्षु बनने के लिए सजा किसने निर्धारित की थी? इसका सही उत्तर है चाणक्य को निर्धारित की गई थी। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के कुलगुरु थे और उन्हें विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता था। चाणक्य को कभी कभी विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहा जाता था और चाणक्य अर्थशास्त्र के रचनाकार थे। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। प्रश्न 55, 33 में जैन धर्म तीर्थर किस जगह से संबंधित थे? इसका सही उत्तर है वाराणसी से 23 में जैन तीर्थर संबंधित थे। यह तीर्थर पार्श्वनाथ, इनका नाम था पार्श्वनाथ, इनका नाम था पार्श्वनाथ, वाराणसी के राजा अश्वसेन और रानी वासा के पुत्र थे। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। 23 में जैन तीर्थर का नाम क्या था? पार्श्वनाथ, और वाराणसी से संबंधित थे। प्रश्न 56, निम्नलिखित में से कौन शिक्षक गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करने से पहले नियुक्त किए गए? इसका सही उत्तर है केवल 1 और 2, अलारा कलमा और उद्दक रामपुत्र। इन दोनों ने मिलकर शिक्षा प्राप्त की थी गौतम बुद्ध के यहां पर। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 57, निम्नलिखित में से ऋग्वेद की शाखा है? सही उत्तर है साकल शाखा है। कौन सी? साकल। और एक और शाखा है, एक तो साकल है, 2 शाखाएं। ऋग्वेद सबसे पुराना, एक तो सबसे पुरानी पुस्तक है। ऋग्वेद सबसे पुरानी पुस्तक, आपको याद रखनी है, सबसे पुरानी पुस्तक है। ऋग्वेद क्या है? सबसे पुरानी पुस्तक है। और इसके 2 शाखा थी। कौन कौन सी? एक तो साकल हो गई और दूसरी थी वास्कल। एक साकल, दूसरी थी वास्कल। सबसे पुरानी पुस्तक ऋग्वेद है। आपको इतनी जानकारी तो याद रखनी ही है। प्रश्न 58, जूनागढ़ अभिलेख में किस शक राजा का नाम दर्ज था? इसका सही उत्तर है रुद्रदामन राजा का नाम जूनागढ़ अभिलेख में दर्ज था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 59, चतुर्थ बौद्ध संगति किसके समय हुई? इसका सही उत्तर है कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 60, मथुरा का कला स्कूल का उन्नत समय किस काल का था? इसका सही उत्तर है कुषाण काल का था और मथुरा कनिष्क की दूसरी राजधानी थी। आपको याद रखनी है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर भी करें और अपने फ्रेंड के साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि सभी को पता चले कि आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी का यहां पर मॉक टेस्ट यानी एक प्रैक्टिस सेट होता है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार होने वाला है। यहीं पर वीडियो को खत्म करते हैं। बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी नए वीडियो में।